नमस्ते दोस्तों। क्या आप भी उन लाखों भारतीयों में से हैं जो हर महीने की पहली तारीख को टेंशन में आ जाते हैं? क्या आप भी बेंगलुरु, मुंबई, पुणे या दिल्ली जैसे शहरों में मकान मालिकों की मनमानी से परेशान हैं? कभी अचानक किराया बढ़ गया, तो कभी मकान बदलने पर मकान मालिक ने 10 महीने का किराया एडवांस में मांग लिया। लाखों रुपए तो सिर्फ डिपॉजिट में फंस जाते हैं, और जब घर छोड़ने की बारी आती है तो वो डिपॉजिट वापस मिलने में जो पापड़ बेलने पड़ते हैं, वो दर्द सिर्फ एक किराएदार ही समझ सकता है। अगर आप इस दर्द से गुजरे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए गेम चेंजर है, क्योंकि साल 2025 अपने साथ किराएदारों के लिए अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। केंद्र सरकार ने होम रेंट रूल्स 2025 लागू कर दिए हैं। अब न चलेगी मनमानी और ना ही फंसेगा आपका मोटा पैसा। क्या है ये रूल? चलिए आसान भाषा में पूरी कहानी समझते हैं। जी हाँ, केंद्र सरकार ने भारत के किराए बाजार को सुधारने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। सालों से हमारे देश में किराए का बाजार एक जंगल राज की तरह चल रहा था। कोई नियम नहीं, कच्चे कागज पर एग्रीमेंट और मनमाने पैसे। लेकिन होम रेंट रूल्स 2025 इस सब को बदलने वाला है। ये नए नियम सिर्फ किराएदारों को ही नहीं, बल्कि मकान मालिकों को भी सुरक्षा देंगे। सरकार का मकसद है पूरे सिस्टम को डिजिटल, पारदर्शी और आधुनिक बनाना। तो चलिए इस नए कानून की उन 5 बड़ी बातों को जानते हैं जिनका सीधा असर आपकी जेब और आपकी जिंदगी पर पड़ने वाला है। पॉइंट 1, सबसे बड़ी राहत, सिक्योरिटी डिपॉजिट और किराया बढ़ोतरी। सबसे पहले बात करते हैं उस नियम की जिसने सबसे बड़ी राहत दी है। नियम नंबर 1, सिक्योरिटी डिपॉजिट की सीमा। मेट्रो शहरों में घर लेते समय 8 से 10 महीने का किराया एडवांस देने की आम बात हो गई थी। यानी अगर किराया 20,000 है तो 2 लाख रुपए तो पहले जमा करने पड़ते थे। ये एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ था, लेकिन नए नियमों ने इस पर बड़ा हथौड़ा चलाया है। अब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट अधिकतम सिर्फ 2 महीने का किराया हो सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 2 महीने। है ना ये बहुत बड़ी राहत। नियम नंबर 2, किराया बढ़ोतरी पर लगाम। जब मूड हुआ किराया बढ़ा दिया। अब यह नहीं चलेगा। नए नियमों के मुताबिक किराया साल में केवल एक बार ही बढ़ाया जा सकता है। और सबसे जरूरी बात, किराया बढ़ाने के लिए मकान मालिक को आपको 90 दिन यानी पूरे 3 महीने पहले नोटिस देना होगा। अचानक वाला सरप्राइज अब गैर कानूनी है। पॉइंट 2, डिजिटलीकरण और जुर्माना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नियम तो अच्छे हैं, लेकिन क्या ये सच में लागू होंगे? सरकार ने इसका भी पक्का इंतजाम किया है डिजिटलीकरण के जरिए। नियम नंबर 3, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। अब कच्चे कागजों पर साइन करके काम नहीं चलेगा। हर किराएदारी समझौते यानी रेंट एग्रीमेंट को डिजिटल स्टैंप करना होगा और साइन किए जाने के 60 दिनों के भीतर ऑनलाइन रजिस्टर करना अनिवार्य होगा। राज्यों को अपने पोर्टल्स अपग्रेड करने को कहा गया है। और सुनिए, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं हुआ तो 5,000 रुपए से शुरू होने वाला जुर्माना लग सकता है, जो राज्यों के हिसाब से बढ़ भी सकता है। सरकार का कहना है कि इससे धोखाधड़ी, बैकडेटेड एग्रीमेंट और अवैध बेदखली का खेल खत्म होगा। पॉइंट 3, पैसों का हिसाब और एग्रीमेंट। अब पैसों के लेन देन में भी पारदर्शिता आएगी। नियम नंबर 4, डिजिटल पेमेंट्स। अगर आपका किराया 5,000 रुपए से ज्यादा है तो नए नियमों के तहत उसे केवल डिजिटल माध्यम जैसे यूपीआई, बैंक ट्रांसफर से ही स्वीकार किया जाएगा। नकद का झंझट खत्म, ताकि हर ट्रांजैक्शन का पक्का रिकॉर्ड रहे। इससे भविष्य में होने वाले विवाद कम होंगे। और हाँ, अगर किराया 50,000 रुपए महीना से ज्यादा है तो टीडीएस के नियम तो पहले से ही है। नियम नंबर 5, मानकीकृत एग्रीमेंट या स्टैंडर्डाइज्ड एग्रीमेंट। अब मकान मालिक अपनी मर्जी से एग्रीमेंट में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं लिख पाएंगे। सरकार एक स्टैंडर्ड रेंटल एग्रीमेंट टेम्पलेट जारी करेगी। इसमें साफ साफ लिखा होगा कि घर की मरम्मत किसकी जिम्मेदारी है, किराएदार के अधिकार क्या हैं, घर खाली करने के नियम क्या हैं, यानी घर बनाए कमजोर कॉन्ट्रैक्ट की छुट्टी। अगला पॉइंट, विवादों का तुरंत निपटारा। और अगर फिर भी कोई विवाद हो जाए, मान लीजिए मकान मालिक डिपॉजिट वापस ना करे या किराएदार घर खाली ना करे, पहले ऐसे मामले सामान्य अदालतों में सालों साल लटकते थे। नियम नंबर 6, किराया न्यायालय यानी रेंट कोर्ट्स। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब ऐसे विवादों के लिए विशेष किराया न्यायालय और न्यायाधिकरण बनाए जाएंगे। इन अदालतों को किसी भी विवाद का निपटारा सिर्फ 60 दिनों के भीतर करना होगा, यानी तारीख पे तारीख नहीं, बल्कि तुरंत फैसला मिलेगा। यह मकान मालिकों के लिए भी बहुत बड़ी राहत है। तो दोस्तों, होम किराया नियम 2025 का मतलब है कम सिक्योरिटी डिपॉजिट, मनमानी बढ़ोतरी से आजादी, डिजिटल पारदर्शिता और तेज न्याय। यह किराएदार और मकान मालिक दोनों के लिए फायदे का सौदा है। किराएदारों को सुरक्षा मिली है
तो मकान मालिकों को एक भरोसेमंद सिस्टम मिला है जहां कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। भारत का रेंटल मार्केट आखिरकार मॉडर्न बन रहा है। आपको इन नए नियमों में सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? क्या 2 महीने का डिपॉजिट कैप आपके शहर में लागू होना चाहिए? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगर ये जानकारी आपको काम की लगी और आपको लगता है किसी किसी का भला हो सकता है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन सभी दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें जो किराए के घर में रहते हैं या अपने घर को किराए पर देते हैं। ऐसी महत्वपूर्ण काम की जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।